हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 9 से लेकर 15 ऑफ जून 2025 में आपकी लव लाइफ कैसा रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपके सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वर्ड भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सजिटेरियस, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ कप्स। ओके, सो देखिए सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सजिटेरियस, जो कि आपका अपना कार्ड है। पहला कार्ड आपका अपना है। जेमिनी है, टॉरस, लिब्रा है, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, ये दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। सो आप जो है इमोशनली वॉक अवे कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से, राइट? आपको वो सेटिस्फेक्शन जो पहले कभी मिला करता था, जो शुरुआत थी आपके इस रिलेशनशिप की, वैसा सेटिस्फेक्शन अब आपको नहीं मिलता। अब आपको इस पर्सन के साथ दूरियां लगने लगती हैं। आपको लगता है कि लाइक अब वैसा रिश्ता नहीं रहा आप दोनों का जैसे पहले हुआ करता था, राइट? अब आप ज़्यादा लड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू ज़्यादा एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को प्यार करें। सो यहाँ पर अब आप इमोशनली इस पर्सन से दूर जा रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपके भावनाओं को समझता ही नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए अभी रिसेंटली आपकी या तो लड़ाई हुई है काफ़ी ज़्यादा, और ये काफ़ी ज़्यादा वाली लड़ाई है। मतलब ये कि आप दोनों के बीच में काफ़ी बहसबाजी हुई है, बहुत अपशब्द कहे गए हैं एक दूसरे को, मतलब बैड वर्ड्स। ओके, सो इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और इसके बाद से आप दोनों की ना तो कोई सुलह हुई है, ना कोई बातचीत हुई है, ना ही किसी ने कोशिश की है। ओके, सो 5 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ईगोइस्टिक बैटल में अब ये तब्दील हो चुकी है। दैट मीन्स कि ना तो आप रेडी हैं तलवार नीचे करने को, ना ही वो। ओके, सो यहाँ पर देखिए 3 ऑफ कप्स भी मौजूद है यहाँ पर, लेकिन आप देख रहे हैं ये पर्सन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ये पर्सन जो है अभी आपको चाहे टीज़ करने के लिए हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर अपने कलीग्स के साथ या फिर अपने किसी क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ जो अपोजिट सेक्स के हो सकते हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और फ़ोटोज़ डाल रहे हैं। मतलब उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपको जस्ट टीज़ करने के लिए। अभी उनके साथ ऐसा कुछ है ही नहीं उनका। ओके, तभी भी ये पर्सन जस्ट आपको टीज़ करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहा है। ओके, 3 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन एन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, यहाँ पर बस यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ आप दोनों ही एक दूसरे से बात करने के लिए रेडी नहीं हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों बिल्कुल साइलेंट हैं। अपने आप तो स्पेशली जो है अपने घर पर ही लाइक हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जब आप बाहर होते हैं तब को छोड़ के, और बाकी जो मतलब बाहर इन द सेंस आप जब जॉब पे जाते हैं या कहीं अगर स्टडी करते हैं तो उसके अलावा आप घर पे ही होते हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप बेसिकली अभी भी इस पर्सन के फ़ोन का, मैसेजेस का, इसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ वैसे अगर आपके पास कॉल आ भी गया, मैसेज आ भी गया, तो भी आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देंगे बाय द वे। ओके, सो यहाँ पर देखिए एस ऑफ सोर्ड है। एस ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे आपसे बातचीत करने की। मे भी हो सकता है इसी हफ्ते के एंड में कहीं जा कर के, लेकिन हाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनको भले ही वो इस एनर्जी में हो कि वो
एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, लेकिन मैं बता दूं उनको भी तकलीफ़ होगी ही होगी। ओके, जब वो आपके बारे में सोचेंगे डेफिनेटली उनको तकलीफ़ होगी। और इस एपिसोड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे बातचीत स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे एंड डेफिनेटली आपको क्लैरिटी देने की भी कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स सी। पहला जो कार्ड है वो आपका अपना कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये पर्सन देखिए इस हफ्ते में भले ही ये चीज़ें आपके पास में हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूंगा ये अब जो चीज़ें होंगी ना वो इसके आगे की कंटिन्यूटी है। ओके, भले ही आपको कोई अंदेशा ना नज़र आ रहा हो इस चीज़ के बारे में कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे या नहीं, तो मैं बता दूं ये पर्सन डेफिनेटली इस हफ्ते आपकी अटेंशन खींचने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। पूरे हफ्ते इनका कुछ ना कुछ लगा रहेगा इस तरह का, क्योंकि ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपकी अटेंशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको कॉल करें। वो बेसिकली अपने ऊपर नहीं लेना चाहते बातों को, और वो आपसे कॉल करवाना चाहते हैं, आपसे मैसेज करवाना चाहते हैं, बस आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं। तो इसलिए वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ डालते रहेंगे कि आप रिएक्ट करें। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो आपके अटेंशन पाने के लिए डेफिनेटली बहुत कुछ कर रहे हैं इस हफ्ते। इस शुरुआत से ही दिखाई दे जाएगा आपको ये सब। ओके, पेज ऑफ सोर्ड है यहाँ। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आप जब कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे तो इनको बहुत बेचैनी हो जाएगी, और ये आपके बारे में पता करने की कोशिश करेंगे कि आप कर क्या रहे हैं, और इनको कोई इन्फॉर्मेशन लगेगी भी नहीं हाथ। ओके, क्योंकि आप किसी से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, कहीं ना ही किसी से कुछ शेयर कर रहे हैं जो भी आपके बीच में हुआ है उसके बारे में। ओके, सो ये पर्सन को कोई क्लू नहीं हासिल लगेगा कि आप कर क्या रहे हैं इस टाइम पे और क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स भी मौजूद है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को डिसअपॉइंटमेंट होगी। इनका किया धरा कुछ भी ज़ीरो, कुछ भी नहीं लेके आया, उनके लिए ज़ीरो है अभी भी। अब उनको डिसअपॉइंटमेंट इस चीज़ की होगी कि आपको ये टीज़ करके जो है ट्रिगर करना चाहते थे, लेकिन आप ट्रिगर नहीं हुए, तो अब ये बेसिकली ट्रिगर हो गए हैं, क्योंकि अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ इन्होंने जो किया गलत किया और ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप को मनाना चाहिए। ओके, वैसे मैं बताऊं ये डिसअपॉइंट हो चुके हैं, दैट डजंट मीन कि ये ट्राई नहीं करेंगे, ट्राई करते रहेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब ये और ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड है। द एम्प्रेस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, तो वो आपको खोना नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे खुद से। उनको झुकना ही पड़ेगा ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और उनको पता है कि उनको ही झुकना पड़ेगा। हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। बस आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको नहीं झुकना है। ओके, सो यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है, यानी कि आपका जो एक बैड साइकिल था, आप दोनों के बीच में जो गलत फहमियाँ पैदा हो रही थी, आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, वो सब चीज़ें अब ख़त्म होने जा रही हैं। अब दोनों ही मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी भी मैं बात कर रहा हूँ, उसकी तो बात कर ही रहा हूँ, उसको तो ज़रूर मैच्योरिटी आनी ही चाहिए। आपके अंदर भी थोड़ी बहुत जो बची कुची थी, जो बचपना था थोड़ा बहुत, वो भी अब निकलने वाला है, और आप भी मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इस रिलेशनशिप को एक नए मुकाम तक ले जाने की कोशिश में है। एंड डेफिनेटली यहाँ से एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने वाली है, क्योंकि आप दोनों का वो जो फेज़ है वो ख़त्म होने जा रहा है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो यहाँ पर देखिए अभी भी आप इस पर्सन को डायरेक्टली कोई बातचीत नहीं करेंगे। इवन दो ये पर्सन आपको पहले ही नई शुरुआत के लिए प्रपोजल दे देंगे, लेकिन आप इनका कोई जवाब नहीं देंगे। एटलीस्ट एक दिन आप अपने लिए चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आप इस पर्सन को ऐसा दिखाएं कि आप डेस्परेट हैं उनसे बात करने के लिए, राइट। सो 5 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ सकते हैं फॉर 1 डे। सो आफ्टर दैट मे बी हो सकता है अगेन द सेम डे और नेक्स्ट डे ये पर्सन कॉल करता रहे आपको, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड से कि ये पर्सन बार बार कॉल करता रहेगा आपको। या फिर हो सकता है अगर आप कॉल का जवाब नहीं देंगे तो ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ जाए और ये पर्सन आपसे बातचीत करेंगे। ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, आप दोनों के बीच में पूरी बातचीत हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड से। और आप दोनों के जो गिले शिकवे हैं एक दूसरे को लेकर के, वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या रहने वाला है।
10 ऑफ सोर्ड, पेनफुल एंडिंग। ओके, मतलब पेनफुल एंडिंग होने वाली है, दैट मीन्स कि जो पेनफुल सिचुएशन चल रही थी उसकी एंडिंग होने वाली है। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड से ये चीज़ आई थी। लेकिन अब ये जो पेनफुल सिचुएशन थी ना, जिसमें आपको बहुत दुख पहुँचाया था इस पर्सन ने, बहुत बैकस्टैब किया था एक तरह से, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म होने वाली है चीज़ें। और आपके लिए बड़ा ही शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहेगा कि इतना ईगोइस्टिक पर्सन, इतना लड़ने झगड़ने वाला पर्सन कैसे झुक गया। ये चीज़ें आपके लिए बड़ी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग रहेंगी। आप इस चीज़ पे यकीन नहीं कर पाएंगे फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन जैसे जैसे आपको फिर रियलाइज़ होगा कि हाँ इस पर्सन के अंदर ट्रू लव है आपके लिए, देन डेफिनेटली आपको भी यकीन करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। डिसर्नमेंट एंड द वॉइड। सो देखिए, कुछ भी हो आप दोनों के बीच में, ये जो फेज़ निकला है ये एक बड़े गड्ढे की तरह है, एक ऐसा धब्बा है आपके इस रिलेशनशिप में कि आपसे वो भुलाए नहीं भूल रहा। ये चीज़ें हील होने में टाइम लेगी। ओके, इसमें कोई दो राय नहीं है, हील होने में टाइम लगेगा अभी। और यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर डिसर्नमेंट है, तो डेफिनेटली आपको यही कहा जा रहा है कि देखिए अभी भले ही आपको चीज़ें अनसर्टेन दिखाई दे रही हों, चीज़ें आपको वर्कआउट करते हुए नहीं दिखाई दे रही हों, लेकिन आगे जा कर के चीज़ें सही होंगी। ये टाइम सिर्फ टेम्परेरी है। अगर आप इसमें अपना धैर्य बनाए रखते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में ही जाएंगी। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहता है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।